गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ विश्वदीप शर्मा, स्टॉक मार्केट एडुकेटर। और आज फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आपके समक्ष हैं। और आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीएससी क्या है, एनएससी क्या है। आज हम सच बताने वाले हैं जो कई बार इन्वेस्टर्स नहीं जानते बीएससी और एनएससी के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं बीएससी क्या है। देखिए, बीएससी एक सेबी रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जिसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें वो रहेगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड इट वाज स्टैब्लिश इन 1875। 1875 में इसका गठन हुआ था और ये एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा अगर हम एनएससी की बात करें, एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और एनएससी कब बना था ये भी हम जब भी सभी इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होना चाहिए। एनएससी 1992 में भारत सरकार ने इसका गठन किया था और ये दोनों एक्सचेंजेस सेबी के अंडर काम करती हैं। अब फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब भी हम किसी कंपनीज को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, तो वो हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अगर हम एनएससी की बात करें, देखिए आज का सिनेरियो जो है आपने देखा होगा, जो मैक्सिमम लोग हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग के ऊपर हम अलग से भी एक लेक्चर बनाएंगे, लेकिन अभी सिंपल आप समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग आज के टाइम में मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं, यंग इन्वेस्टर्स हैं, आज के टाइम में ट्रेंडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अब अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग मैक्सिमम जो की जाती है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर की जाती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंस क्लैरिटी हुई होगी कि जो बीएससी है, बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुरानी एक्सचेंज है एशिया की ये हमारी। और एनएससी जो एक्सचेंज है इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसका गठन भारत सरकार ने 1992 में किया था। अब फ्रेंड्स एक चीज़ हमें और जानने की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों एक्सचेंजेस हैं वो सेबी के अंडर वर्क करती हैं। इट मीन्स ये दोनों एक्सचेंज सेबी के अंडर काम करती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, आपने नॉर्मली सुनते हैं हम आज के टाइम में, अगर मैं इंडियन की मार्केट की बात करता हूं तो सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब क्या हैं? क्योंकि आज के टाइम में जो भी इन्वेस्टर्स है, कई बार हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन हमें सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में हमें थोड़ी सी जिज्ञासा रहती है, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं रहती कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स वो भी मैं आपको एक समझाने जा रहा हूँ कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारे सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करता है। बीएससी रिप्रेजेंट सेंसेक्स। अब सेंसेक्स की अगर हमने बात की है तो सेंसेक्स के बारे में भी जानना आवश्यक है। देखिए सेंसेक्स जो है उसमें देश की टॉप की 30 कंपनीज का इंडेक्स बनता है। जहां पर हमारे देश की टॉप की 30 कंपनीज का इंडेक्स बनता है वो हमारा सेंसेक्स होता है। और सेंसेक्स को जो रिप्रेजेंट करता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी नॉर्मली बोला जाता है, लेकिन अगर हम इसको सही लैंग्वेज में बात करें तो ये हमारा निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का मतलब इसके नाम से ही क्लियर है, जहां पर देश की टॉप की 50 कंपनीज का इंडेक्स बनता है तो वो हमारा निफ्टी 50 रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन राइज होता है कि निफ्टी 50 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें और क्लैरिटी हुई कि जो हमारा सेंसेक्स है वो बीएससी के अंडर वर्क कर रहा है, निफ्टी 50 है वो हमारा एनएससी के अंडर है। तो देखिए ऑप्शन जो ट्रेडर हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो मैक्सिमम एनएससी के अंडर काम करते हैं। और अगर हम कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर मैक्सिमम कंपनी रजिस्टर्ड हैं। अब ना फ्रेंड्स एक और ऑप्शन आ जाता है कि देखिए कई बार क्या होता है, जब किसी भी XYZ कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा होता है तो आपने देखा होगा नॉर्मली हमें वहाँ पे मेंशन होता है कि बीएससी के अंडर है, एनएससी के अंडर है, उस शेयर का क्या प्राइस है। कई बार हमने देखा होगा कि दोनों, अगर मैं टाटा की बात करूं, बड़े बड़े टॉप की कंपनीज की बात करूं, तो मैक्सिमम जगह ये भी देखा गया है कि दोनों जगह कंपनी का नाम है, चाहे वो बीएससी है या एनएससी है। और इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, हो सकता है एक एक्सचेंज के अंडर किसी XYZ कंपनी के शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है और सेम कंपनी के शेयर की वैल्यू बीएससी के अंडर 101 है। तो ये डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है एक्सचेंजेस में, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। बिकॉज क्या होता है, एक शेयर की दोनों एक्सचेंजेस में वैल्यूज भी अलग अलग हो सकती है। तो बीएससी एनएससी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा फ्रेंड आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी भी कई फ्रेंड्स मैंने देखे हैं कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया।
फ्रेंड्स सबसे पहले ना आप चैनल सब्सक्राइब करें हमारा, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैक्सिमम जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर भी इस वीडियो को पोस्ट करें, जिससे जो मैक्सिमम हमारी जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो जान पाएँ कि बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और इसके साथ साथ ये एक्सचेंजेस किस किस को रिप्रेजेंट करती है। सेंसेक्स, निफ्टी के बारे में हमने बात की, और ये एक्चुअलिटी आज के जो यंग इन्वेस्टर हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में लैग करते हैं कि बीएससी और एनएससी के बारे में ये एक्चुअल में जो इनका डिफरेंस है वो नहीं पता चलता। और मेरे जो मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं, मेरे पास डायरेक्टली भी कई फ्रेंड्स का कॉल आया कि बीएससी और एनएससी के बारे में भी हमें थोड़ा सा शॉर्ट्स में बताएं। तो ये वीडियोस में उन फ्रेंड्स के लिए भी है कि वो देखें इस वीडियोस को, जो बीएससी और एनएससी है उसके बारे में समझें, और मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर करें। आपने दोस्तों ये वीडियो सुनी, इसके लिए थैंक यू।